अगर आपके पास आपके बाइबल है तो आप निकाल सकते हैं। निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय और वचन 14, कोई भी खड़े होकर जोर से पढ़ सकता है। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के लिए, जो वक्त आपने दिखाया है ताकि हम सब मिलके आपके नाम की हमदो सना करने पाए। मैं नहीं बल्कि आपकी आत्मा आपके लोगों से उनके जरूरत के अनुसार बात करे। ये सब कुछ हम आपके बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और तो कबूल कर। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के इस सुबह के वक्त के लिए कि परमेश्वर ने हमें सबको इस सप्ताह में लेके आया है और आज जो है प्रभु भोज की ओर हम जाने वाले हैं। आज का विषय जो है आपसे बहुत ही अ, ताल्लुकात में होगा। यू माइट हैव कम अक्रॉस दिस टर्म जो मैं बोलने जा रहा हूँ। ये विषय जो है वो निर्गमन की किताब उसका 14 अध्याय और वचन 14 से लिया गया है। वचन में इस प्रकार लिखा है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम कैसे रहो? सब कहो कैसे? चुपचाप। चाप तो नाही बर का, आज जो तुम्ही घेऊन जाता 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 घरी, चुपचाप, है कि नहीं? आज का विषय यही है, बी साइलेंट। ठीक है, शांत रहो, चुपचाप रहो। और उसी के विषय में आज मैं बात करूंगा। और इसका और एक शीर्षक हो सकता है, साइलेंट द इफेक्टिंग वेपन। साइलेंट द इफेक्टिव वेपन। वी डू नॉट यूज एनी वेपन टू किल पर्सन। एज अ क्रिश्चियन, एक मसीह होने के द्वारा हमारे पास कोई हथियार नहीं है। देयर आर पीपल इन द वर्ल्ड, दे कैरी सम वेपन, आप जानते, ठीक है, पर मसीह लोगों के पास कोई हथियार नहीं है। आहे का तुमच्याकडे? बाहेर जाताना असतं का बॅगेत चाकू? We do not have any weapon. We have a weapon which fight for the spiritual thing. Amen. जे आत्मिक गोष्टींसाठी लढायला सक्षम आहे ते हत्यार आमच्याकडे आहे, और वो है द वर्ड ऑफ गॉड, वो है परमेश्वर का वचन। सी, हमारे मसीह जीवन में भी हमारे लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम अपने जीवन में शांत रहने की कोशिश करें। बाइबल गिव्स immense of Bible verses which talk about be silent. बाइबल हमें बहुत से बार जो है शांत रहने की अनुमति देता है। क्या आप इस बात को आप मानते हैं? Does Bible speak about be silent? Yes. शास्त्र मला सांगतं की शांत रहा, स्तब्ध रहा, आणि मला हे वचन खूप आवडतं। मुझे ये वचन जो है बहुत अच्छा लगता है। यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो, स्तब्ध रहा आणि देवाचं तारण पहा, तुमच्या डोळ्यांनी पहा, स्तब्ध रहा, बी सायलेंट। बी सायलेंट इन योर लाइफ। आर यू ऑलवेज टॉकिंग इन योर लाइफ? क्या आप आपके जीवन में हर वक्त से बातें ही करते रहते हैं? हेलो, जागे आहात तुम्ही? क्या आप आपके जीवन में सिर्फ बोलते ही रहते हैं, बोलते ही रहते हैं, सामने वाले का कभी नहीं सुनते हैं? आई जस्ट वॉन्टेड टू स्पीक, मलाच फक्त बोलायचंय, मलाच फक्त बोलायचंय। बायबल आम्हाला सांगतं की स्तब्ध रहा, पहा देव तुझ्यासाठी लढणार आहे। इफ यू कम इन द चर्च, आज अगर आप कलीसिया में विश्वास के साथ आए कि परमेश्वर मुझसे बात करेगा, मान लो आज के वचन से परमेश्वर आपको जरूर बात करने वाला। बट हैव द हार्ट ऑफ एक्सेप्टेंस, एक स्वीकारने वाला हृदय रखिए जब आप कलीसिया में आते हैं। एंड यू प्रे, लॉर्ड यू स्पीक टू मी विद योर सर्वेंट। परमेश्वर तू अपने दास के द्वारा मुझसे बात कर। मैं नहीं जानता आपकी सिचुएशन क्या है, मैं नहीं जानता किस परिस्थिति से आज गुजर रहे हैं, पर परमेश्वर ने जो बात मुझे बताई है कि मैं आपको बताऊं। परमेश्वर ने आज मुझे बताया कि तू कलीसिया को सिखा, बी साइलेंट, चुप रहो, चुपचाप रहो, परमेश्वर तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा। गॉड इज विद अस,
आमचा देव आमच्या बरोबर आहे, लक्षात ठेवा. आणि तो तुमच्यासाठी लढण्यासाठी समर्थ आहे. इसीलिए पहली बात मैं आपके सामने लेके आना चाहता हूं, द 3 एडवांटेजेस ऑफ द साइलेंट. शांत रहने की 3 जो अच्छी बातें मैं आपके सामने लेके आने वाला हूं. इट विल अलाउ गॉड टू वर्क इन योर लाइफ. व्हेन यू आर साइलेंट, जब आप शांत है तो आप परमेश्वर को अनुमति देते हैं कि आप मेरे जीवन में कार्य कीजिए. ध्यान से सुनना. When you are silent in your life, it is what you are allowing God to work behalf of you. परमेश्वर तुम्हारे लिए आप ही लड़ेगा. When you are silent in your life. देखो, जब ये भाग हमने पढ़ा है, आप भली भांति जानते हैं कि यहाँ पे परिस्थिति क्या है. लाल समंदर को पार करने की परिस्थिति आ गई. और वहां पे हम 12 वचन में देखते हैं कि क्या हम तुझसे मिस्र में यह ही बातें नहीं कहते रहे कि हमें रहने दे कि हम मिस्रियों की सेवा करें. हमारे लिए जंगल में मरने की अपेक्षा मिस्रियों की सेवा करना अच्छा था. मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार के काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा. क्योंकि जिन मिस्रियों को आज तुम देखते हैं उनको फिर कभी न देखोगे. यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसीलिए तुम चुपचाप रहो. The people of Israel, they are in great trouble. इजरायली लोग जो है बहुत ही बड़े दुविधा में हो गए हैं. वो मिस्रियों के देश में काम करते थे. उन्हें खाने के लिए थोड़ा बहुत मिल जाता था, पर बहुत सारी गुलामी में जाना पड़ता था. Then there is a voice of the परमेश्वर की वाणी जो है मूसा के पास पहुंचती है और कहती है कि तू ही मिस्रियों को, तू ही इजरायली लोगों को मिस्रियों से छुड़ाएगा, मैं तुझे खड़ा करूंगा. और मूसा कहता है कि नहीं, मैं नहीं कर सकता हूं, मैं तो बोल भी नहीं सकता ठीक से. परमेश्वर कहता कि मैं तेरी ओर से बोलूंगा. यू डू नॉट बी अफ्रेड, यू गो. आप जाओ, फिरौन के पास जाओ और उससे बात करो. ये काफी बार जाता है पर वो ना कहता है. आखिरी बार जब जाता है तो कहता है कि ठीक है, तू तेरे लोगों को लेके जा. और जब ये निकलते हैं और देखते हैं कि बीच में क्या होगा, एक लाल समंदर आ गया है. और उन्हें पता है कि समंदर के उस पार तो नहीं जा सकते. वी कैन नॉट गो, वी कैन नॉट क्रॉस. हम इसके परे वहां पे नहीं जा सकते हैं. तो वो क्या करते हैं, वो चिल्लाने लगते हैं, मूसा को गलत गलत बातें कहने लगते हैं कि हम वहां पे ठीक थे, क्यों तूने हमें यहाँ पे लेके आया. और मूसा का उत्तर उनके लिए बहुत ही सीखने जैसा है. वो मूसा कहता है, मत डरो, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार के काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा. एंड दिस इज द वर्ड ऑफ गॉड. ये परमेश्वर का वचन है जो आपको भी मैं कहने चाहता हूं. इफ यू आर इन सच सिचुएशन, अगर आप इस प्रकार के परिस्थिति से जा रहे, इट मे बी अ फाइनेंशियल सिचुएशन, इट मे बी योर फिजिकल थिंग, आप शारीरिक रूप से परेशानी से जा रहे, आर्थिक रूप से जा रहे, मानसिक रूप से जा रहे, परमेश्वर का वचन कहता है कि जैसा मूसा कहता है, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार के काम देखो जो आज यहोवा तुम्हारे लिए करेगा. परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य करने वाला परमेश्वर है. और लिखा है, जो यहोवा आज तुम्हारे लिए काम करेगा तुम देखोगे, और जिन मिस्त्रियों को तुम देखते हो उन्हें तुम कभी फिर न देखोगे. और क्या होगा, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए उन बातों को करेगा. कौन करेगा? कौन करेगा? परमेश्वर करेगा. तुम्हाला विश्वास नाहीये बोलताना? कोण करेल तुमच्यासाठी? परमेश्वर, देव तुमच्यासाठी उभा राहील, लक्षात ठेवा. कारण तुम्ही देवाची, जिवंत देवाची सेवा करत आहात, लक्षात ठेवा. तो देव सर्वशक्तिमान आहे. तो देव कधी न विसरणारा देव आहे. आणि म्हणून कधी कधी देव म्हणतो, तू थांब, मी 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 करणार. आय विल फाईट फॉर यू. तू तुझ्या बुद्धीवर, तू तुझ्या बळावर, तू तुझ्या ताकदीवर करण्याचा प्रयत्न करू नको. बघ, तुझा देव सर्वसमर्थ परमेश्वर तुझ्या बाजूनी उभा आहे, लक्षात ठेव. मी तुझ्यासाठी लढणार आहे. आमेन. हमें इसलिए हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे बहुत सारे मौके आएंगे. वी आर सपोज टू बी साइलेंट इन योर लाइफ. हमें अपने जीवन में शांत रहना है मेरे प्रियो. और जैसा यहां पे लिखा, इट विल अलाउ गॉड टू वर्क इन योर लाइफ. ज्यावेळेस तुम्ही शांत राहता, लक्षात ठेवा, त्याचा दुसरा अर्थ हा पण होतो की तुम्ही देवाला वाट देता, देवाच्या कामाला वाट देता, स्वतः देवाला कार्य करायला तुम्ही सहाय्य आणि मदत करता. So silent doesn't mean that it will not go anywhere.
शांत जे तुम्हाला माहिती शांत जे पाणी असतं ते खालून फार वेगाने वाहत असतं, लक्षात ठेवा. दिसायला खूप वरून शांत असतं, परंतु खालून खूप जोराने वाहत असतं. त्याच प्रकारे उसी प्रकार परमेश्वर का कार्य है. आप शांत भी रहोगे, परमेश्वर का कार्य बड़े जोरों से आपके जीवन में चल रहा है, इस बात को आप मान लो. आमीन. आमीन. ध्यान देना है, ठीक आहे. जगातले विचार विसरले का तुम्ही? हॅलो, हॅलो, माझ्या संगती आहात का सगळे? आहे ना? आपण एकदा यात्रेला चाललोत बरं का. हा, मागे राहिला तर कोणी तुम्हाला घेणार नाही, कारण एवढं सगळं झुंड घेऊन चाललोय आपण. हा, मागे राहू नका, माझ्या संगती राहा. देवाचं वचन आहे का, जगाच्या गोष्टी थोड्या वेळासाठी विसरा. इथं देवाकडे लक्ष द्याल, तिथं सगळी व्यवस्थित व्हायला सुरुवात होईल. आमीन. आमीन. परमेश्वर के वचन पे ध्यान दो. परमेश्वर का वचन कहता है, लिखा है कि इट विल अलाउ गॉड टू स्पीक, गॉड टू वर्क इन योर लाइफ. जब आप शांत रहोगे, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में कार्य को करेगा. तू अपने बुद्धि का सहारा मत ले. तू फार स्वतः शहाणा असल्यासारखा वागू नको. देवाला सांग, वी हॅव अ गॉड हु कॅन टेक केअर ऑफ अस. देव आमची काळजी घ्यायला समर्थ आहे. आम्ही आमच्या बुद्धिबळावर फार 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 विसंबून जर आहोत, तर आम्ही चुकणारे आहोत, लक्षात ठेवा. तो सर्व समर्थ देव आहे, त्याच्यावर विसंबून रहा. देवाचं वचन सांगतं, परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो. The very first thing we are supposed to learn in our life is when we are in the troublesome situation, जब हम जो है बहुत ही भयंकर परिस्थिति में फंस गए हैं या कोई सूझ नहीं रहा है, एक बात ध्यान से रखना कि हम शांत रहेंगे. हम शांत रहेंगे क्योंकि परमेश्वर, जब हम शांत रहे तो परमेश्वर हमारे लिए कार्य को जरूर करता है. आमीन. आमीन. और शांत का मतलब यह भी होता है कि जब हम शांत है तो हम प्रार्थना में लोलीन है. वी आर प्रेइंग व्हेन वी आर सायलेंट. दिस इज द मेन थिंग. नुसतं शांत राहून चालणार आहे का? हॅलो, गप्प बसून चालणार आहे का नुसतं? नाही चालणार. त्याच्याबरोबर एक काम पण करायचं. तुम्हाला वाटत असेल ना की युद्ध परमेश्वराने लढलं पाहिजे, तुम्ही प्रार्थना करा. आमीन. आप प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर तुम्हारे युद्ध को लड़ेगा. यू बी साइलेंट एंड प्रे टू गॉड एंड ही विल फाइट फॉर यू. परमेश्वर का वचन कहता है. और इसीलिए मेरे प्रियो, हमें पहली बात जो सीखने को मिलती है, व्हाई वी आर सपोज टू बी साइलेंट इन आवर लाइफ, बिकॉज इट विल अलाउ गॉड टू वर्क इन योर लाइफ. परमेश्वर तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन में कार्य करेगा. दूसरे इतिहास की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और उसके 15 वचन में अगर हम देखते हैं तो वहां पे इस तौर से लिखा हुआ है 15 वचन में कि तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, हे सब यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो. यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा न हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं, परमेश्वर का है. आमीन. युद्ध किसका है? ये एक बार का नहीं है. युद्ध हर वक्त परमेश्वर का है. आमीन. आमीन. इट्स नॉट वन टाइम. इट्स नॉट वन टाइम. एक ही बार युद्ध नहीं होगा. हमारे जीवन में युद्ध की परिस्थिति बार बार होगी, पर युद्ध किसका होगा? परमेश्वर का होगा. इसलिए परमेश्वर के हाथ में उसे सौंप दो. यू डू नॉट ट्राई टू सॉल्व इट. आप उसको सुलझाने की कोशिश मत करो. व्हेन यू सी अ सिचुएशन काइंड ऑफ, अगर आप कैसी परिस्थिति देख रहे कि जो आपके लिए युद्ध के जैसी है, यू गो टू गॉड. आप परमेश्वर के पास जाइए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, शांत रहिए, परमेश्वर को खोजिए, परमेश्वर के मध्यस्थता की आप अपेक्षा कीजिए. परमेश्वर तुम्हारे लिए लड़ेगा. देखो यहाँ पे लिखा है, परमेश्वर के वचन में यह लिखा है कि तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो. भीड़ इज व्हाट? क्राउड. बहुत सारे लोग हैं. आपके जीवन में शायद एक प्रॉब्लम नहीं होगा, बहुत सारे प्रॉब्लम है. कोई कोई ऐसे भी होगा यहाँ पे जीवन में, एक नीट करायला चाललो तर दुसरा आहेच पाळक साहेब, हे नीट नाही करत तर तिसरं आहे पाळक साहेब. किती किती करू म्हणलं. काही काही लोकांचं सिच्युएशन अशी पण असेल ना, एक नाही होत तर दुसरं, दुसरं नाही होत तर तिसरं. हे बंद न होणार आहे, लक्षात ठेवा. हॅलो, तुम्हाला वाटतं का बंद होईल? हा, बंद नाही होणार.
परंतु यातून देवाचं गौरव होणार. माहितीये तुम्हाला, पर इसमें से क्या होगा, परमेश्वर की महिमा होगी. ये प्रॉब्लम जो है आपको परमेश्वर के और भी नजदीक आते. See, हम क्या है पता है, हम इंसान जो है ना, हम परमेश्वर को जल्दी भूल जाते हैं. हेलो, है कि नहीं? सब कुछ जब आ जाता है तो भूल जाते हैं, परमेश्वर की इतना महत्व नहीं रहता है. तो ये प्रॉब्लम्स भी अच्छा काम करते. ये क्या करते हैं, हमें परमेश्वर के नजदीक लाने के लिए खुद बीच में आ जाते. कळते तुम्हाला? कळते तुम्हाला? समस्या ज्या आहेत ना आमच्या जीवनातल्या, त्या आम्हाला देवाच्या अजून जवळ नेतात. कळते तुम्हाला? आम्ही तर जात नाही देवाच्या जवळ, कारण आम्हाला आमचे खूप कामं आहेत. आम्ही फार बिझी आहोत. आम्हाला वचन वाचायला वेळ नाही, आम्हाला काही गोष्टी करायला वेळ नाही. मग अशी काहीतरी गोष्ट जीवनात येते, त्याच्यामुळे मग आम्ही काय करतो, लगेच सकाळीच बायबल घेऊन बसतो. होतं तुमच्या जीवनामध्ये असं? होतं का? अचानक रिपोर्ट्स येतात, है की नाही? म्हणजे मी अगदी व्यवस्थित आहे, मैं एकदम ठीक हूँ, अचानक मुझे चक्कर आ जाती है और मैं जाता हूँ डॉक्टर के पास और ब्लड रिपोर्ट्स करता हूँ और पता चलता है कि मुझे फलाना फलाना जो है तकलीफ हो रहा है. तब तक मैं बहुत नॉर्मल हूँ, आई एम लिविंग अ वेरी नॉर्मल लाईफ. मग देवाचं ध्यान नाही, देव नाही, काही नाही, एकदम मस्त. आणि ज्या वेळेस रिपोर्ट हातात पडले, दुसऱ्या घडीला हातात बायबल पण असतं. माहितीये तुम्हाला? खरंय की खोटं हे? हा हा खरंय. कदाचित मी पण त्यातून गेलो असेल. ये समस्या जो है परमेश्वर को हमारे हमें परमेश्वर के और भी क्या करती है, करीब ले. परमेश्वर तो हमारे, नाही का, देव कोण आहे माहिती का, तो आमची वाटच बघत आहे. तो दारात ठोठावत आहे. ही इज वेटिंग. देव दूर नाहीये तुमच्यापासून. तुम्हाला वाटतं का देव दूर आहे? हॅलो, तुम्ही दूर आहात. देव तिथंच थांबलेला आहे, वाट बघतोय. माझं लेकरू परत एकदा येणार म्हणजे येणार. तो त्या उधळ्या पुत्राच्या बापासारखा आहे. तो वाट बघतोय अजून. जो हरवला होता तो सापडलेला आहे, जो मेला होता तो जिवंत झालेला आहे. देव अजूनही वाट पाहत आहे, लक्षात ठेवा. देवापासून दूर जाऊ नका. पण देव इतका चांगला आहे ना, आम्ही चांगले नाहीये कदाचित. देव इतका चांगला आहे माहितीये का, की आम्ही जरी किती घाण सगळे वाईट कामं करून जरी आलो ना, देव परत म्हणतो की ये, मी तुझीच वाट बघत. आमेन. आमेन. देव अजूनही वाट पाहत आहे. काय तुम्ही देवापासून दूर गेलेले आहात का? क्या आप परमेश्वर से दूर चले गए हैं क्या? यू योरसेल्फ रियलाइज. आप ही आपके जीवन में इन बातों को सोचो कि वेयर एम आई, मैं कहां पे हूं, एम आई वेरी फार फ्रॉम गॉड. क्या मैं परमेश्वर से बहुत दूर चला गया हूं? परमेश्वर कहता है कि मैं तेरे अभी भी उतने ही नजदीक हूं. आई एम वेटिंग फॉर यू माई चाइल्ड. मैं तेरी राह देख रहा हूं. द वेरी फर्स्ट थिंग इज, अगर हम अपने जीवन में शांत रहना सीखेंगे. चाइनीज जो लोग हैं उनकी, वो बहुत बात नहीं करते, पता है ना? हेलो, करते बात? मराठी लोक करतात का? हॅलो, कसं मी असं बोलल्यावर असं जवळचं वाटतं ना काहीतरी. काही काही लोकांना चर्चमध्ये पण गप्पा मारायला आवडतात, आणि काही काही लोकांना फक्त वेळ पाहिजे असतो. वेळ घालवायला, गप्पा मारायला, नुसत्या गप्पा 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 गप्पा. हम लोगों को बोलने की बहुत आदत है. मैं क्या कह रहा हूं देखो, ये बोलना जो है उसको वचन पढ़ने में बदल दो. द टाइम ऑफ गॉसिपिंग, चेंज इट विथ रीडिंग द वर्ड ऑफ गॉड. आमेन. कळतंय तुम्हाला? नुसतं आमेन म्हणू नका. हॅलो, नुसतं आमेन म्हणू नका. आणि लक्षात ठेवा, देवाचे देवदूत इथं आहेत. मी नेहमी सांगतो, जो आमेन म्हणेल ना त्यांनी ते तसंच करायचंय. जो आमेन कहेगा उसे वैसे ही करना है. गॉसिपिंग का वक्त जो है किसमें बदल दो, परमेश्वर के वचन को पढ़ने में बदल दो. मला मला खूप इच्छा आहे की माझं चर्च जे आहे, माझी जी मंडळी आहे, ते देवाचं वचन वाचणारी मंडळी असेल. ते देवाची खूप सारे पुस्तक आहेत जे देवाच्या गोष्टी तुम्हाला शिकवतील. ते वाचायला सुरुवात करा. मला नाही वाटत आमच्या मंडळीमध्ये कोणी असेल की त्याला वाचता येत नाही. आहे की नाही? क्वचित असतील एखादे. सगळ्यांना येतं वाचता? किती लोकांना येतं? वाचता येतं का? सगळ्यांना येतं ना? तुम्हाला एक काम देतो मी. करताल तुम्ही काम? पुण्यामध्ये ओएम नावाचं एक बुक स्टॉल आहे. माहितीये? तिकडे मराठीमध्ये छोटे छोटे बुकलेट मिळतात.
त्याची किंमत 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये. ठीक आहे. एकदा जायचं पुण्यात आणि त्यांना म्हणायचं मराठी छोटे छोटे बुकलेट आहेत, एवढंच पुस्तक आहे, एवढंच, आणि त्यातले 3-4च पान आहेत त्याचे. ठीक आहे. जर कोणी मैत्रीण घरी गप्पा मारायला आली की तिला काय करायचं, बाई घरी जा, मला पाळक साहेबांनी सांगितले पुस्तक वाचायचं, वाचून काढा ते सगळं. छोटे छोटे बुकलेट्स. चेंज द थिंग्स. जीवनात बदल बघायचा आहे तुम्हाला, तुमच्या वर्तनात बदल करायला सुरुवात करा. आमेन. असंच होणार नाही. कितीही देवाचे भविष्य बघता येऊ द्या, किती पाळकांनी डोकं फोडू द्या, नाही होणार जोपर्यंत तुम्ही करत नाही. लक्षात ठेवा. कशामुळे आहे हे? या गोष्टी का तुमच्या जीवनात होतात? हमने ही अपने आशीषों को रोक के रखा है. इट इज नॉट युअर पास्टर, इट इज नॉट युअर प्रेयर. तुमच्या प्रार्थना का ऐकल्या जात नाही? लक्षात ठेवा. कुठंतरी मी चुकत असेल या गोष्टीचं तुम्हाला रिअलायझेशन झालं पाहिजे. महत्वाचं आहे. लक्षात ठेवा. मी काही करू शकत नाही. मी तुमच्यासाठी देवाकडे मध्यस्थता करेन. मी म्हणेल देवा या फलाण्या व्यक्तीला परमेश्वरा तू आरोग्य दे. देव म्हणाल अरे त्याची इच्छा आहे का? एकदा त्याला पण विचार. देवा या व्यक्तीचं हृदय बदल. एखादा जर दारू पिणारा व्यक्ती असेल आणि मी म्हणतोय की देवा त्याची जर पत्नी जर आली म्हणे पाळक साहेब यांची दारू सुटावीत म्हणून प्रार्थना करा. ऐकले ना तुम्ही? आणि मग पाळक साहेब देवा याची दारू सुटू दे. मग देव म्हणतो त्याची इच्छा आहे का? जा तुझ्या विश्वासाने तुला बरं केले. काय लिहिलंय? तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किए. तुझी इच्छा होती ना, रक्तस्रावी स्त्रीची इच्छा होती की मी ज्यावेळेस त्याच्या वस्त्राच्या गोंड्याला जरी स्पर्श केला तरी मला काय होणार आहे? आरोग्य. जिस वक्त मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी. इट वॉज हीज डिजायर, हर डिजायर. उसकी इच्छा थी. सी आखिर में कार्य करने वाला परमेश्वर है. परमेश्वर को कुछ भी नामुमकिन नहीं है कि नहीं? अगर पत्नी उसके लिए प्रार्थना करिए, मान लो एक बात बताओगा, पत्नी अगर उसके लिए प्रार्थना करिए, बंदे की इच्छा है भी नहीं, तो परमेश्वर मन को बदलने वाला परमेश्वर है. पर एक बार परमेश्वर यह भी प्रश्न पूछता है कि क्या उस व्यक्ति की इच्छा है. वही प्रश्न मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आपको परमेश्वर के वचन में बढ़ने की इच्छा अगर है तो परमेश्वर आपके लिए मार्ग भी खोल देगा. और उसके लिए हमें बातें कम करना है. बी सायलेंट इन युअर लाईफ. बी सायलेंट इन युअर लाईफ. जास्त बोलू नका असं देवाचं वचन सांग. मला एक वचन खूप आवडतं की ज्या वेळेस तू देवासमोर जाशील त्यावेळेस उतावळा होऊन बोलू नको. लक्षात ठेव की देव स्वर्गात आणि तू पृथ्वीवर आहे. तुझे शब्द किती मोजकेच असावेत. आहात तुम्ही तुमच्या जीवनात शांत? दिस इज व्हाट आज का वचन जो है आपको सोचने के लिए मजबूर करेगा. एम आई वेरी अ टॉकेटिव पर्सन? क्या मैं बहुत बोलने वाला व्यक्ति हूं? अच्छा ठीक है, काम की बातें बोलिए, बात भी अलग है. जो काम की बातें हैं वो बोलिए, बात अलग है. बिना काम की बातें भी बोलते हो तो वो क्या हो जाता है? बडबड हो जाती है की नाही? जे कामाचं नाही ते पण नुसती बडबड 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 बडबड. वाचाळपणासाठी पण बायबल मध्ये एक वचन आहे की नाही? वाचलंय तुम्ही? अति वाचाळ असू नका, म्हणजे जास्त बोलणारे असू नका. थोडं बोला. त्याने माणूस शहाणा म्हणून समजला जातो. उसको आगे आगे देखेंगे. कम बोलने से क्या होगा? पता है आपको, लोग आपको क्या करेंगे? बुद्धिमान कहेंगे. और इसीलिए परमेश्वर का वचन भी आज हमें कहता है, पहली बात, इट विल अलाउ गॉड टू वर्क इन योर लाइफ. जितना आप शांत रहोगे उतना परमेश्वर को आपके जीवन में कार्य करते हुए देखोगे. डू यू वांट टू सी गॉड वर्क्स इन योर लाइफ? यू आर सपोज्ड टू बी साइलेंट. आमीन. आमीन. सुना आपने मुझे? शांत रहना है. दूसरी बात, इट विल डिस्टर्ब द कैंप ऑफ एनिमी. जो तुम्हारा शत्रु है उसको वो क्या करेगा? भ्रमित करेगा. आपका शांत रहना आपके शत्रु को जो क्या है? भ्रमित करेगा. मैं नहीं जानता हिंदी ट्रांसलेशन. यह दुश्मन के शिविर को परेशान करेगा. हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है? हॅलो. हा, व्यक्तीचं नाव घेऊ नका कोणत्या, जो अगदी मनात असा खोलवर बसून आहे तो. हा पाळक साहेब तो. मी ते नाही म्हणत. एक असा एक कॉमन शत्रु है अपना, है कि नहीं? एक शत्रु है ना हमारा. कौन है? शैतान है. दैट इज व्हाट. जब हम शांत रहेंगे, मतलब प्रार्थना में रहेंगे, ये शैतान जो है क्या हो जाएगा? परेशान हो जाएगा.
मैं इतना इसको तकलीफ दे रहा, उसके बावजूद भी इसके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा है। वी आर सपोज टू बी साइलेंट। जब शैतान हमारे ऊपर हर प्रकार की जो बातें करता है ताकि हमारा नाश हो, इसके बावजूद भी अगर मैं शांत हूं तो सामने वाला क्या हो जाता है? परेशान हो जाता है। देखिए आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसके 63 वचन में, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 26वां अध्याय और उसका 63 वचन में अगर हम देखते हैं तो वहां पे इस तौर से लिखा हुआ है कि परंतु यीशु चुप रहा। तब महायाजक ने उससे कहा, मैं तुझे जीवित ईश्वर की शपथ देता हूं कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र मसीह है तो हमें हमसे कह दे। और एक पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19वां अध्याय और वचन 8 और 9। वहां पर इस तौर से लिखा हुआ है, जब पिलातुस ने यह बातें सुनी तो वह और भी डर गया और फिर किले के भीतर गया और यीशु से कहा, तू कहाँ का है? परंतु यीशु ने उसे कुछ भी उत्तर न दिया। ये भाग आपको पता है, यीशु के ऊपर बहुत सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं, है कि नहीं? पिलातुस के पास, महायाजक के पास लेके जाते, पर जब लोग उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, यीशु मसीह का प्रत्युत्तर क्या है? ही इज साइलेंट। यीशु मसीह क्या है? चुप बैठा है, वो कुछ नहीं बोल रहा है। और इसका परिणाम क्या होता है? पिलातुस डर जाता है, ही इज अफ्रेड। आपको आपका जो दुश्मन है, हमारा सबका जो बहुत बड़ा दुश्मन है शैतान, अगर उसको परेशान करना है तो उसके लिए सबसे बड़ा हथियार क्या है? बी साइलेंट एंड प्रे टू गॉड। आमीन। शांत रहो और सब कुछ परमेश्वर के हाथ में सौंप दो। यीशु मसीह शांत रहा। जब उसके ऊपर वो जानता था कि ये सब वो जो बोल रहे क्या है, ये सब गलत है, पर इसके बावजूद भी वो शांत बैठा और वो सब सुन के ले रहा था। और जब वो सुन रहा था तो उसका शत्रु जो है, जो बाकी के लोग थे, वो परेशान हो गए। मेरे प्रियो, आपके जीवन में भी आपके लिए ऐसे कोई लोग होंगे, या जो शैतान जो सबसे बड़ा दुष्ट है, शत्रु है। शैतान कभी भी अच्छा नहीं हो सकता है शैतान। हेलो, मैंने एक बार यहाँ पे बताया था, यहाँ पे एक बिशप आए थे और वो कहते कि बिचारा सैतानालाच आम्ही सगळा दोष देतो। सैतान कधीही बिचारा नव्हता, नसणार आणि कधीच नसणार। आमेन। नाही, नेव्हर। तो धूर्त आहे, तो फसवणारा आहे, तो लोकांना भरवणारा आहे, लक्षात ठेवा। तो कधीही चांगला नाही। लोक चांगले आहेत, सैतान खोटा आहे, लक्षात। आमेन, आमेन। लोक का चांगले? परमेश्वर की हम क्या है? निर्मिति है, वी आर गुड। शैतान हमारे हमसे ऐसे कार्य करवा के लेता है शायद जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। और इसीलिए हमारा जो सबसे बड़ा शत्रु है, या आपको लगता है कि कोई व्यक्ति आपको बहुत तकलीफ दे रहा है, परेशान कर रहा है, आपको उस वक्त जाके उससे कुछ नहीं कहना है। What we are supposed to do? We'll go to our room, we'll pray to God, we be silent। हम शांत रहेंगे और उस परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह भी गेत्सेमाने बगीचे में गया था ना, क्या कर रहा था वो? He was silent, he was praying to God। गॉड यू मेक अ वे, परमेश्वर तू मार्ग को निकाल। और परमेश्वर ने जो सही था वही मार्ग को निकाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में कुछ ऐसी दुविधाजनक परिस्थिति है, या ऐसे कोई लोग हैं जिनके कारण आप परेशान हो गए हैं, ऐसी परिस्थिति जिसके कारण आप परेशान हो गए, आपके लिए यही सबसे बढ़िया बात है कि आप जो है शांत रहिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। द सेकेंड थिंग इज इट विल डिस्टर्ब द कैंप ऑफ द एनिमी। और वो जो शत्रु है उसके उसके उसको जो है परेशान करके रखने वाला है। तीसरी और आखिरी बात, थ्री एडवांटेज ऑफ साइलेंट। जो शांत रहने के तीन अच्छी बातें हैं। पहली बात हमने देखी कि जब हम शांत रहते हैं तो परमेश्वर को हमारे जीवन में कार्य करने की अनुमति देते हैं। दूसरी बात, जब हम शांत रहते हैं तो हम जो सामने वाला शत्रु है उसको परेशान करके रखते हैं। और तीसरी बात है, इट विल अलाउ अस नॉट टू कमिट एरर एंड प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर आवर एनिमीज टू डू इनजस्टिस टुवर्ड्स अस। ये हमें अनुमति देता है, जब हम शांत रहते हैं तो हम
कुछ भी गलत बातें नहीं करते हैं और सामने वाले को भी हमें दुखित करने का मौका नहीं देते हैं, है कि नहीं? लिखा है द एनिमीज डू नॉट इनजस्टिस टुवर्ड्स यू, गलत बातें करने का मौका नहीं देते। व्हेन यू आर साइलेंट, व्हेन यू आर एग्रेसिव, जब आप उसको प्रत्युत्तर देने की कोशिश करते हैं आपके आपके तरीके से, तब शायद आपको वो सहना पड़ेगा। पर जब आप परमेश्वर के पास इन सभी बातों को लेके आते हैं तो आपको जस्टिस जरूर मिलेगा, न्याय आपको जरूर मिलेगा। तो इसके लिए हम निकालेंगे नीति वचन उसका 17 अध्याय और उसका 28 वचन। नीति वचन उसका 17 और उसका 28, वहां पर इस तौर से लिखा हुआ है, मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता वह समझ वाला गिना जाता है। वाचणार सगळे? हॅलो सगळे वाचा। एक तुमच्या जो भी भाषा आपके पास है उसमें आप पढ़ना है। हाँ, सब पढ़ना है जोर से, जाकि सबको सुनाई दे। 1 2 3। मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। पढ़ा आपने? समझा आपको? है की नाही? मूर्ख पण ज्यावेळेस शांत राहतो त्यावेळेस त्याला काय समजतात? मराठीमध्ये काय लिहिले वाचा? मराठी वचन वाचा 28। हा हा, मूर्खालाही शाणा समजतात। मग आम्ही कोण आहोत ते तुम्ही तुमचंच ओळखून घ्या। हेलो, आप मान लो कि मूड है हम, पर हम शांत रहेंगे तो हमें किस में गिना जाएगा? बुद्धिमान में गिना जाएगा। ही इज अ वेरी वाइज पर्सन, ज्यादा बात नहीं करता है पर काम करता है। हेलो, और जो ज्यादा बातें करता है वो काम नहीं करता है। आपको पता है ना ये बात? जो जॉब करते उनको अच्छी तरीके से पता होगा। नुसती बडबड करतात आणि काम करत नाही, आणि जे शांत राहतात ते आपापलं काम एकदम व्यवस्थित करतात। हमारे मसीह जीवन में भी ऐसा है। परमेश्वर का वचन कहता है जो मूढ़ है जब वो चुप रहता है तो वो कौन गिना जाता है? बुद्धिमान गिना जाता है। इसका मतलब शांत रहना कितना महत्वपूर्ण है मसीह जीवन में, और बाइबल भी इसके बारे में गवाही देता है कि तुम शांत रहो तब तुम कौन गिने जाओगे? बुद्धिमान गिने जाओगे। और लिखा है और जो अपना मुंह बंद रखता है वो समझने वाला गिना जाता है। इसलिए कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा आपका मुंह जो है क्या रहे? बंद रहे। इसका मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा शांत रहने की कोशिश करें। वी आर सपोज टू बी साइलेंट। और मुझे भी वही लोग बहुत अच्छे लगते हैं कि जो बहुत कम बातें करते हैं, और परमेश्वर को तो पसंद ही है वो लोग जो बहुत कम बातें करते हैं। और एक उदाहरण दूंगा, जब परिवार में झगड़ा हो तब भी कोई एक व्यक्ति को शांत रहना। हेलो हेलो, बघा सगळ्यांचे चेहरे किती एकदम असे खुलले ना। पाळक साहेब आता काहीतरी आमच्या रिलेटेड बोलतात है कि नहीं? पति पत्नी का अगर झगड़ा हो तो कोई एक व्यक्ति है जिसको शांत रहना है। तो आप कहोगे कि वो कर लेंगे पास्टर साहब, मैं नहीं करूंगी, मैं नहीं शांत बैठूंगी, वो कर लेगी। हाँ, और पतियों मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, मैं भी एक परिवार का हिस्सा हूं, तो आप जो है शांत रहने की कोशिश कीजिए। हाँ, ती वेळ जाऊ द्या, है कि नहीं? और दोनों भी जो है एकदम हाइपर हो गए तो उसका परिणाम बहुत गलत हो सकता है। बाइबल क्या कहता है? शांत रहो। व्हेन यू सी द सिचुएशन इज गोइंग आउट ऑफ कंट्रोल, परिवार में भी मान लो बच्चे और बाप के बीच में है, पति पत्नी के बीच में है, कोई भी आपके रिश्तेदारों के बीच में है, तो आप क्या कीजिए? शांत रहने की कोशिश कीजिए। मैं इन दिनों में अगर मुझे बुलाते हैं घर पे कि पास्टर साहब आइए ऐसा ऐसा हो गया, और मैं दोनों पार्टियों को सुनता हूँ, दोनों बोलते कि ऐसा है वैसा है वैसा है, पर कोई एक जो रहता है ना वो बहुत शांत रहता है। ही जस्ट लिसन वेरी काम एंड क्वाइट। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा। सो दिस इज मेरे तरफ से एक एडवाइस होगा आपको आज के इतवार के दिन, कि ऐसी कोई परिस्थिति आपको दिखे, आइदर यू बी कीप क्वाइट और द अदर पर्सन,
एक तो आप शांत रहिए या सामने वाला शांत रहे। और मसीह परिवार में तो मेरी तो इच्छा है तो दोनों भी क्या रहे, शांत रहे। कितने लोग कहेंगे आमीन? कितने लोग कहेंगे आमीन? जितने आमीन बोलेगे कहेगे करेगे वैसे मला परत फोन आला नाही पाहिजे पाळक साहेब मिटवायला या म्हणून। हॅलो हॅलो, जर मला फोन आला तुमचा तर मी काय समजणार, तुम्ही आजचं वचन पाळलं। ऐसा नहीं है। अगर आपके परिवार में कुछ ऐसा है तो जरूर मुझे याद करना, मैं आपके लिए प्रार्थना जरूर करूंगा। और ऐसी नौबत मत आने दीजिए, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम अपने जीवन में शांत रहो, परमेश्वर यहोवा आप ही आपके लिए युद्ध करने वाला है। दिस इज कीप इन योर माइंड। आप जब आपके जीवन में रोजमर्रा के काम कर रहे, इट्स नॉट मी, इट्स माई गॉड हु विल डू इट फॉर मी। कोई भी काम करने जाइए, आप स्कूल में पढ़ा रहे हैं, नर्स का काम रहे, डॉक्टर का काम कर रहे, कंपनी में काम कर रहे, कोई दुविधाजनक परिस्थिति आ गई है, लेकिन कभी कभी बहुत सारे परेशानी हो जाती है, ऑफिस में कंपनी में डेटा खो जाता है, फाइल खो जाती है, बहुत सारी बातें हो जाती है। यू जस्ट प्रे टू गॉड, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, ये मेरा नहीं बल्कि तेरा काम है, परमेश्वर आप ही आपके लिए सब बातों को करने वाला है। तो पहली बात आज हमने क्या सीखी? इट विल अलाउ गॉड टू वर्क इन योर लाइफ। यू व्हेन यू आर साइलेंट, जब आप शांत है तो कौन कार्य करेगा? जब आप करोगे तो परमेश्वर चुप रहेगा। हेलो हेलो, सुना आपने? शांत रहो, बी सायलेंट, लेट गॉड वर्क फॉर यू। देवाला करू दे तुमच्यासाठी। दूसरी बात क्या सीखी हमने? हाँ, ये तुम्हारे शत्रुओं को क्या कर देगी? परेशान कर देगी, जब आप क्या है? शांत है। और तीसरी बात है, जब आप शांत है तो आपको जो आपका विरोधी है वो कोई भी चोट नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि आप क्या कर रहे? उसके उसको प्रत्युत्तर नहीं दे रहे। यू आर नॉट उसको वापस रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, यू आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। इंस्टेड व्हाट यू आर डूइंग, यू आर जस्ट बी साइलेंट एंड यू आर प्रेइंग टू योर गॉड। आप आपके परमेश्वर से क्या कीजिए? प्रार्थना कीजिए। तो परमेश्वर करे इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीषित करे। आशा करता हूं कि आप आपके जीवन में इन बातों को याद करें और इसके अनुसार आपके जीवन में चलने की कोशिश कीजिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते परमेश्वर आज के इस वक्त के, जो वक्त आपने दिखाया ताकि हम सब मिलकर आपके नाम की हम दुसना करने पाए। हम धन्यवाद देते आज के इस वचन के लिए परमेश्वर। हमें ऐसा मन दीजिए कि जैसे आपके कलाम में लिखा है कि यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, तुम चुपचाप रहो। परमेश्वर हमारे बीच में इस कलीसिया में यहाँ पे मौजूद हर एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते। हम घर उस लाल समंदर जैसी परिस्थिति से जा रहे हैं, उस प्रकार कोई भी परिस्थिति से जा रहे हैं, तो हमें आपका वचन आज यही कहता है कि तू युद्ध करने वाला है, तू लड़ने वाला है, हमें शांत रहने की जरूरत है। हम ऐसा मन दीजिए कि हम शांत रहे, प्रार्थना करते रहे, क्योंकि युद्ध लड़ने वाला तू परमेश्वर है। धन्यवाद देते इन वचनों के द्वारा आज आपने हमसे बात के लिए, इसलिए आपके नाम को धन्यवाद देते हैं। वापस एक बार आगे का समय हम आपके हाथ में देते, खास उससे प्रार्थना करते दीक्षित आंटी के लिए, जब पिछले दिनों में उन्हें परमेश्वर आईसीयू में एडमिट थे, आपने उन्हें चंगा किया है। आप उनको पूरी रिकवरी दीजिए, इसी प्रार्थना और विनती हम आपसे करते हैं। धन्यवाद देते ये प्रार्थना हमारे उद्धार करता खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन और तुम कबूल कर। आमीन आमीन।